नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है और ये वीडियो है बुधवार की, वेडनेसडे की। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता मैं बना रही थी किचन में, और ये दोनों भाई अपना नहा धो के तैयार हो गया। सुबह का जो है रूटीन, मतलब पूजा पाठ करना, वो सब हो चुका है। और यहाँ पे ये सब करने लगे नाश्ता। गुड्डू ने पहले अपने पापा को और चाचू को दे दिया है, उसके बाद साथ साथ दोनों बहनें भी बैठ गई हैं नाश्ता करने के लिए। मैं कहा चलो मैं गरम गरम बनाती रहूँगी और तुम सब खा लो, क्योंकि जब नाश्ता बनाते हैं और गरम गरम ही सब खाते हैं तो अच्छा लगता है। और साथ साथ ही मतलब पराठे वगैरह अगर बनाओ तो वो तो खैर गरम ही अच्छे लगते हैं, और जब साथ साथ खा लेते हैं तो फिर मतलब बनाने वाले का भी मन लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जैसे मैं खाना बनाती हूँ और सब साथ साथ बैठ के खाते हैं। तो एक तो ये भी पता लग जाता है कि कितनी हमें बनानी है, और गरम गरम फटाफट बन के तैयार हो जाता है। मतलब खाना जल्दी बनता है, फिर ये नहीं वेट करनी पड़ती। वरना तो बनाते रहो फिर ये आलस सा रहता है कि हाँ अभी खाएंगे भी, कितना बनाना कैसे नहीं, वो सब रहता है। तो बस जी नाश्ता सबका हो चुका है, और फिर मैं करने लगी थी नाश्ता। और इधर बच्चे दोनों लग गए थे मशीन लगाने में। मैंने इनको बोल दिया था, मैंने कहा बेटा अपना मशीन वगैरह लगा दो। तो इन्होंने कपड़े वगैरह निकाल दिया जितना भी, और फिर यहाँ पे मैंने इसका जो बोर्ड वगैरह वो लगा दिया, क्योंकि बच्चों से नहीं लगता। जैसा रोड का स्विच लग रहा था वो लगा के फिर मैंने लगाया। तो यहाँ पे देखिए बस मैं अपना करने लगी हूँ उनकी हेल्प, क्योंकि कपड़े वगैरह तो मुझे ही देखने कि कौन से पहले डालने कौन से नहीं डालने, और वे पानी भर देंगी तो मैं अलग निकाल कर रख दूँगी, फिर मैं डाल देंगी। और इधर कन्हैया भी अपना दुकान पे चल दिया है, क्योंकि उसको जाना है। नाश्ता सारा हो ही गया मतलब सुबह का। इसके पापा अपना काम करने लगे थे और कन्हैया चला गया है शॉप पे। तो बस अभी कुछ बच्चे करेंगे मेरी हेल्प, कुछ मैं करूँगी, तो फटाफट सारा कर लेंगे काम। तो यहाँ पे देखिए बस मशीन लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले तो जो बर्तन है वो निकाल दूँगी, सारे इकट्ठे कर दूँगी। आंटी भी आ गई थी, आंटी बस बर्तन कर देगी। और जब तक आंटी के लिए मैंने चाय रखती, वे करेंगी नाश्ता। तो जब तक आंटी नाश्ता करेगी तब तक मैं अपना रसोई कर दूँगी क्लीन। और यहाँ पे मैंने एक गैस पे रख दिया है घी गरम करने के लिए। जो मक्खन बनाया था ना 1-2 दिन पहले मैंने, तो वो मैंने पकने गरम करने के लिए, उसका घी बनाने के लिए रख दिया है गैस पे। वो भी बन के तैयार हो जाएगा, और इसके बाद ये बस मैं कर लूँगी, मतलब सारे बर्तन वगैरह खाली कर लूँगी। उधर मैंने दूध रख दिया है ठंडा करने के लिए। दूध रात मैंने ना दही नहीं जमाई थी, मेरे याद नहीं रहा था, तो फिर मैंने अभी दूध रखा था, तो मैंने सोचा चलो मैं अभी जमा देती हूँ दही, और वो दोपहर को काम आ जाएगी। तो आंटी अपना रोटी खाने लगी है, मैंने उनको बोल दिया चाय बना दी है। मैंने कहा आंटी आप नाश्ता कर लो, और जब तक मैं अपना रसोई का जो भी काम है वो निपटा लूँगी और अपना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बस हाँ आंटी शायद अचार ले रही थी, अचार के लिए तो मैं स्पून मांग रही थी कि स्पून दे दो, तो मैंने दे दिया है। और हम आम का अचार हमारे यहाँ से नाश्ते में ज़्यादातर जब पराठे बनाते हैं तो सभी खाते हैं, तो आंटी भी खाती है, उनको भी पसंद है काफ़ी। और आम का अचार हमारे यहाँ का बहुत अच्छा लगता है, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। जो मेरे मायके का वो भी और इस ससुराल का वो भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो खैर जब सिंपल पराठे खाते हैं तो तब तो खाती हूँ, बाकी जैसा किसी चीज़ के, जैसा आलू के, मूली के, किसी भी चीज़ के पराठे बनाएंगे तो तब नहीं मैं खाती। मुझे मतलब ऐसा नहीं पसंद है, सिंपल पराठों के साथ गरम गरम के अच्छे लगते हैं। तो जी मैंने चाय दे दी थी आंटी को बना के, मैं नाश्ता कर लिया, और वे लगी थी अपना किचन में, वे करेंगी बर्तन साफ। तो अब बस मैं लगती हूँ साफ़ सफाई में, जब तक आंटी अपना किचन में बर्तन करेंगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। तब तक मैं अपना घर की कर लूँगी झाड़ पूछ। वैसे तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हम कर देंगे चादर वगैरह, तो मैंने उनको ना कर दी, क्योंकि मुझे करनी थी चेंज। कई दिन हो गए थे चेंज करे हुए, तो मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। तो मैंने बोला, मैंने कहा नहीं बेटा मैं अपने आप करूँगी, उनसे बेडशीट ना अच्छे से नहीं बिछाई जाती। तो अभी पहले तो मैं सोच रही थी कि अभी बस कॉटन की डालनी शुरू करूँगी, अभी तो थोड़ा मौसम अच्छा हो गया। फिर मैंने सोचा चलो एक बार और डाल देती हूँ होली तक, तो होली पे फिर मैं इनको रख दूँगी उठा के। और कॉटन की अभी मैंने निकाल ली नहीं, तो मैं थोड़ा दूर से ही रखी थी, मतलब ये आ गई थी मेरे सामने ही, तो मैंने सोचा चलो अभी यही बिछा दूँ। जल्दी जल्दी में जब काम होता है ना तो ऐसे ही होता है, फिर सोचते हैं चल कोई नहीं बाद में हो जाएगा। पहले हम कोई भी काम है सोचते रहेंगे कि ऐसा करना वैसा करना, लेकिन जब करना हो तो फिर उसी के हिसाब से हो जाता है कि जल्दी कौन सा होगा।
तो मैंने चेंज कर दिया बेडशीट। अब आ गई हूँ मैं बाहर, बच्चे दूसरे वाले रूम में बैठे। वैसे मैंने उनको बोला था कि तुम ऊपर चले जाओ धूप में, लेकिन 3 दिन से ना इतनी तेज़ हवा चल रही, इतनी तेज़ हवा चल रही कि ऊपर बैठना तो क्या, कपड़े फैलाने भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। बहुत ज़्यादा तूफ़ान ही चल रहा है, शायद आप सबके यहाँ भी होगा। और बैठना तो थोड़ी देर गए थे बच्चे, तो आके फिर कहने लगे कि मम्मा ऊपर तो बहुत हवा चल रही है, बैठा नहीं जा रहा, तो इसलिए मैं फिर नीचे ही आ गए थे। तो एक रूम में मैंने पहले सफाई कर दी, तो उनको बोल दिया, मैंने कहा बेटा तुम उसमें बैठ जाओ दूसरे वाले में, और फिर मैं अब दूसरे में भी करूँगी। तो जब तक मैं अपना काम कुम में लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं बाहर का ही कर देती हूँ, यहाँ से झाड़ पोंछ दूँ अच्छी तरीके से। ये जो सोफ़े के कवर वगैरह और सामान भी देखिए बहुत सारा पड़ा है, अच्छा खासा, मतलब सुबह ही पड़ा ही रहता है। सबसे ज़्यादा तो मेरी चुन्नियाँ ही मिलेंगी। और गुड्डू बोलती है मम्मी ओढ़ते तो हो नहीं, आप चुन्नी पड़ी रहती है। और चुन्नी मैं जल्दी सी अपनी रोज़ धोती भी नहीं हूँ, क्योंकि वे फिर ख़राब भी होती है, इतनी ज़्यादा ओढ़ी तो जाती नहीं, तो इसलिए मैं 2-3 बार मतलब पहन के तब धोती हूँ। तो यहाँ पे चादर वगैरह भी थी इसके पापा की, वो सारी मैंने फ़ोल्ड कर दी, उनको रख दूँगी अंदर, और जो बच्चों के खिलौने पड़े वो रख देंगी उठा के सारे। ये जो रैक रखी है ना पास में, जिसके ऊपर मार्शल रखी है, उसमें ही रखे हैं सारे खिलौने, जैसा बच्चे उससे ही खेल लेते हैं। तो बाहर का भी हो चुका है। बीच बीच में मैं अपने कपड़े भी जा रही हूँ निकालने के लिए, क्योंकि वे धुल रहे हैं, और डाल रही साथ साथ और निकालती जा रही, और बीच बीच में मैं अपना सफाई भी करती जा रही हूँ। तो बच्चे दूसरे वाले रूम में बैठ गए, मैंने जिसमें बेडशीट चेंज करी थी, अब मैं आ गई हूँ इसमें। विंडो मैंने खोल दी, धूप आ रही है लेकिन हवा भी बहुत तेज़ आ रही है। आप देख रहे होंगे पर्दा कितना हिल रहा, यहाँ पे ऐसा हो रहा है जैसा कि फ़ैन चल रहा हो। और हवा धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आ रही, बल्कि मैंने कई दिन से ना अपना जाल भी बंद कर रखा ऊपर से, क्योंकि धूल मिट्टी आती है ऊपर से बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से कि मिट्टी आ रही है, फिर पूरे फर्श पर ना किरकिराहट सी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने ये वाली बेडशीट भी उतार दी है, और अब इस पर भी वूलन वाली डाल दी। तो ये दोनों बस इस बार लास्ट है, फिर कॉटन की डालूँगी, इनको ऐसे ही डाल दूँगी, मतलब बिछा के धो के फिर मैं रख दूँगी और वो निकाल लूँगी। तो मैं देखूँगी कहाँ रखी, काफ़ी दिन हो गए ना, पूरी सर्दियाँ ही हो गए बिछाई नहीं, तो ढूंढनी पड़ेंगी, मतलब थोड़ा नीचे नीचे सी रखी होंगी। तो यहाँ पे देखिए बस इसके बाद मैंने ये वाली बेडशीट चेंज कर दिया। ये दोनों बेडशीट मेरी एक ही साथ की, जो उधर वाले बेड पे बिछाई वो भी, और ये वाली भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पिल्लो कवर वगैरह सब सेट कर दिए, कान्हा जी के भी कपड़े सब सेट कर दिए हैं, और विंडो खोल दी, मगर थोड़ी सी हवा सी चेंज हो जाएगी फिर बंद कर दूँगी। और अब देखिए आ गई है कपड़ों की बारी, कपड़ों को निचोड़ने की। बस कपड़े धुल चुके हैं सारे, और अब मैं इनको निकाल लूँगी। और उधर आंटी लगी है अपना झाड़ू, उन्होंने लगा दी पोछा लगाने में। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी पहले धुलेगा, क्योंकि रेता बहुत ज़्यादा आ रहा हवा में, किरकिराहट, फिर पोछे में ना अच्छे से साफ़ नहीं होता। और फिर आंटी क्या है, वाइपर से पोछा मारती है, अगर हाथ से लगाते हैं तो फिर तो खैर हो जाता है साफ़, लेकिन वाइपर से इतने अच्छे से साफ़ नहीं होता। तो फिर मैंने बोला आंटी पहले आप ना धो दो, तो ये मिट्टी सी निकल जाएगी, किरकिराहट। एक तो बाहर रोड पे से भी बहुत आती है, सामने वालों के यहाँ भी काम लग रहा है, रेत मिट्टी आती है, और एक वैसे भी हवा में आती है बहुत ज़्यादा। तो मैं कहा बार बार धो दो, और किचन में भी। और यहाँ पे देखिए एक दिन पहले भी मेरा काम ऐसे ही हुआ था, मतलब ज़्यादा सफाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस दिन मुझे जल्दी कहीं पे जाना था, इस वजह से नहीं करके गई थी आंटी। तो यहाँ पे मैंने उनको शैम्पू दे दिया, मैं शैम्पू डाल के धो रही हैं। और यहाँ पे बस मैं जब तक रगड़ के अच्छे से धो दूँगी, तो मैं उनके साथ धुलवाऊँगी। और इधर मैं अपना कपड़े भी जो कोई धुल गए हैं, मतलब उनको ड्रायर में डाल रही, और मशीन से ही मैं निचोड़ रही। मशीन में मैंने मोटर वाला पाइप चलाया हुआ, तो उसमें कुछ पानी को निकाल कर 2-3 बार करके जब साफ़ होते हैं कपड़े। तो यहाँ पे आंटी ने तब तक झाड़ू मार दिया शैम्पू डाल के, और साफ़ हो जाएगा फर्श बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो अब मैं पानी डलवाऊँगी उनके साथ, थोड़ा सा मैं करवा दूँगी, क्योंकि जिससे कि बहुत ज़्यादा, अभी मैं भी खड़ी थी, मुझे लगा कि नहीं चल मैं करवा दूँगी, खड़ी थी खाली, और फिर थोड़ा आंटी को भी हेल्प मिल जाएगी, थोड़ा सा इधर उधर। तो मैं अपना किचन में धो रही, फिर मैंने सोचा चलो मैं बाहर धो देती हूँ जब तक पानी डाल के। उधर तो धुलानी, उधर तो मैट डाल रखी ना वो वाली, इसलिए। और इधर इधर बस मैंने पानी डाल दिया, और आंटी ने फिर झाड़ू मार दिया, फिर मार देंगे वाइपर।
तो इसी तरीके से पूरा घर बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो वाइपर मारने के बाद फिर पोछा लगा देगी आंटी। उसके बाद बारी आ गई है, देखिए क्या नाम, बस मैं इधर अपना कपड़े भी करती जा रही हूँ और ये बेडशीट वगैरह तो धुल गई। और मैं आंटी कहती कि ये जो गड्ढा सा है ना, इसके पास में आंटी अच्छे से मार दो, क्योंकि यहाँ पे ना कई बार जैसा पानी पुनी भी गिरा देते हैं, कुछ जैसा किचन की जो चाय पत्ती वगैरह होती है वो भी डाल देते हैं, तो उसके निशान से हो रहे थे। जैसे मैंने बताया कल, रोज़ धोना पड़ता है यहाँ पे। वैसे तो मैं ही खुद मार देती हूँ पाइप, तो मैं आंटी यहाँ थोड़ा सा झाड़ू से रगड़ सी के धो देना। तो वे लग रही हैं अपना वाइपर मारने लगी और उसके बाद लगाएंगी पोछा। और मैं अपना सारे कपड़े धुल के जाऊंगी ऊपर फैलाने के लिए। और कपड़े हो रहे तो बहुत ज़्यादा और हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही, तो मैं सोच रही कि 2 बार मैं फैला दूंगी। बल्कि आंटी मुझे कह रही कि 2 डबल डबल करके डाल दो ना कपड़े, फिर उड़ते नहीं। फिर मैं कहा चलो देखती हूँ। तो यहाँ पे जो देखे डाल के अब इनको जाऊंगी लेके ऊपर फैला काऊंगी। और अभी जो रह गए धुलने, मतलब ये नहीं चढ़ने ही रह गए, धुल तो गए सारे ही, और वो कर लूँगी, उनको फैला आऊँगी। और यहाँ गुड्डू के पापा को जाना था शायद बाहर बाज़ार में, शायद कटिंग वगैरह करवाने के लिए बोल रहे थे। हाँ, ये ना बुधवार की वीडियो है, वीरवार की नहीं ना, मंगलवार की नहीं, बुधवार की है। तो इनको कटिंग करवाने जाना था, कई दिन हो गए थे, तो कह रहे थे कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। मगर ठीक है, तो मैं वही बात कर रहे थे मेरे साथ। तो यहाँ पे बस कपड़े जाऊँगी अब फैलाने के लिए और वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।